गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी विल स्टार्ट आवर टुडे क्लास। चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Other modes of nutrition in plants, there are some plants which do not have chlorophyll. ऐसे बहुत सारे plants होते हैं जिनके पास chlorophyll नहीं होता है। फिर वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं? क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो वो अपना फूड खुद बना नहीं पाएंगे। सो वो कैसे सर्वाइव करते हैं, अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो ये बिना क्लोरोफिल प्रेजेंट हुए वाले प्लांट्स कैसे वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे? Like humans and animals, such plants depend on food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. जैसे humans और animals ये सारे plant पे depend है अपने food के लिए, तो वैसे ही जो ये plants हैं जैसे विदाउट क्लोरोफिल वाले प्लांट्स, तो वो भी दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, और उस प्लांट को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन तुम यहाँ पर टू द नेक्स्ट पेज हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर वायर लाइक येलो कलर का पूरा वायरी ब्रांच है, इसने पूरे प्लांट को कवर करके रखा हुआ है। तो ये क्या है? ये ऐसा प्लांट है जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता है। तो ये क्या करता है, जिस प्लांट में ये ग्रो हो रहा है उसी प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ये कंटेन करेगा, उसी प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेगा। So, do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of the tree? क्या आपने वो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर देखा? वहाँ पर उस प्लांट को क्या बोलते हैं? कस्क्यूटा या फिर एमरबेल। तो इस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये क्या करता है? दूसरे प्लांट पे क्लाइंब करता है और उससे जो रेडीमेड फूड है वो अपने आप ले लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज़ कॉल्ड दी होस्ट। और जिस प्लांट में ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है वो ट्री को हम क्या बोलेंगे? होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, Cuscuta is called the parasite. Are we and other animals also a kind of parasites? You should think about it and discuss with your teacher. Cuscuta क्या है? एक पैरासाइट है। सो क्या हम एनिमल्स वो भी एक पैरासाइट्स ही है? यस, हम भी तो दूसरे प्लांट से अपना फूड ले रहे हैं। देन तुमने जैसे मॉस्किटो है, तुमने देखा होगा, बैड बग्स, लीचेस, ये सारे क्या करते हैं? ये एनिमल्स का या फिर ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड सक करते हैं और उस पर वो लोग जीते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या तुमने किसी प्लांट के बारे में सुना है जो एनिमल्स कंज्यूम करता है? देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम। ऐसे प्लांट भी होते हैं जो इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? क्या सुना है पहले कभी इसे प्लांट के बारे में जो किसी इंसेक्ट को खा के अपना पेट भरता है? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ऐसे प्लांट्स या तो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं या फिर कोई और कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये प्लांट को देखो, ये पिक्चर लाइक जग यानी जग लाइक शेप है इसका। ओके, सो यहाँ पर देखो इसका जग लाइक शेप है। इस जग में क्या होगा? जब कोई भी इंसेक्ट आएगा तो वो यहाँ पर बैठेगा और ये लिड जो तुम देख सकते हो, तो ये रहा जग और ये लिड। तो ये जग के अंदर जैसे प्लांट कोई बैठा तो ये लिड क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से वो प्लांट अंदर चला जाएगा और इस जग के अंदर सर्टेन डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। तो वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। द एपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। तो ये जो जग लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? लीफ ने अपने आप को जग में मॉडिफाइड कर दिया है। और जो एपेक्स फॉर्म है यानी जो ये ऊपर का पार्ट है वो क्या है? एक लीड की तरह काम करेगा, यानी एक ढक्कन की तरह काम करेगा जो पिचर के माउथ को क्लोज कर देगा जब भी उसमें कोई इंसेक्ट आके बैठेगा। तो
इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर, उस पिक्चर के अंदर बहुत सारे हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ होंगे। ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ हेयर्स है। When an insect land in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. और जब भी कोई इंसेक्ट उस प्लांट के ऊपर आता है तो वो हेयर के अंदर वो फंस जाता है और ख़ुद को वो प्लांट उसे ट्रैप कर लेगा और उसे पकड़ लेगा। देन ये लिड अपने आप क्लोज हो जाएगा और जहाँ पर इंसेक्ट ट्रैप हो चुका है। द इंसेक्ट इज़ डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। Such insect eating plants are called insectivorous. अब इंसेक्ट को ये प्लांट डाइजेस्ट करेगा, वो डाइजेस्ट करने के बाद उसमें से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस है वो सिक्रीट करता है उस पिक्चर में एंड इट्स न्यूट्रिएंट, और उसने कुछ जो प्लांट इंसेक्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिए। ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। जो भी प्लांट इंसेक्ट को खाता है उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट बोला जाता है। इज़ इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? अब ये इंसेक्ट को क्यों खाता है? क्योंकि इसे या तो सॉइल से पूरा अपना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता या फिर इसे एटमॉस्फेयर से अपना पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसीलिए ये फूड को इंसेक्ट्स को फीड करेगा। Here are some photos of insectivorous plant. This is the Venus flytrap. You can see spikes over the plant. Next, this is the photo of Venus flytrap capturing an insect. इस तरह से Venus flytrap अपने इंसेक्ट को कैप्चर करता है और जैसे उस पर कोई इंसेक्ट आता है तो वो क्लोज़ हो जाएगा और यहाँ पर तुम देखोगे इस तरह से वो ओपन रहता है। देन नेक्स्ट, दिस इज़ द फोटो ऑफ पिक्चर प्लांट। जग भी है यहाँ पे, देन उसका लिड भी है, तो जैसे ही ये जग में कोई भी इंसेक्ट बैठेगा तो ये लिड बंद हो जाएगा। तो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पिक्चर प्लांट।